भक्ति साधना। शबरी भेलनी थी। जाति व लोक व्यवहार दोनों में निम्न थी। इतने पर भी उसमें एक खूबी थी जो उसे अन्यों से ऊंचा बनाती थी। उसने अपने जीवन का अधिकांश वक्त दंडकारण्य में छिप छिप कर ऋषियों की सेवा करने में बिताया था। ऋषियों के स्नान को जाने वाले मार्ग को वो अक्सर बुहार देती थी। कंकड़ीले रास्तों पर नर्म बालू बिछाती ताकि ऋषियों को चलने में कष्ट ना हो। जंगल से लकड़ियां काट कर आश्रम में बाहर रख जाया करती। बस यही उसका काम था। मतंग मुनि ने उस पर विशेष कृपा की और राम नाम का उपदेश किया। जब ऋषि ब्रह्मलोक को गए तो उससे यह कह गए थे कि भगवान राम तेरी कुटिया में पधारेंगे। उनके दर्शन से तू कृतार्थ हो जाएगी। तब तक तू यहीं पर रह और भजन कर। शबरी की भजन में लगन लग गई। अब उसके जीवन के दिन भगवान राम की बाट जोहने में बीतने लगे। समय बीतते बीतते उसकी उत्कंठा भी बढ़ने लगी। यह सोचकर कि प्रभु राम जब पधारें तो उनके पैर में कोई कांटा न गड़ जाए, इसलिए दिन में कई कई बार जाकर दूर तक रास्ता बुहार कर आती, पानी छिड़कती और गोबर से आंगन लीपती। भगवान को बैठाने के लिए चौकी बिछाती। जंगल में जाकर चख चख कर रसीले मीठे बेर लाती और उन्हें पत्ते के दोनों में भर कर सजा कर रखती। ऐसा करते करते बरसों बीत गए। आखिरकार वो दिन भी आया जब भगवान राम उसकी कुटिया में पधारे। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। शबरी कृतकृत्य हो गई। विचित्र मनः स्थिति थी उसकी। भगवान को बिठाऊं, उनको जल दूं या फल ला कर दूं, क्या करूं? प्रेम में विहल हो गई थी शबरी। श्री रामचरितमानस में गोसाईं तुलसीदास जी लिखते हैं, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाए, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शबरी आनंद सागर में डूब गई। प्रेम के आवेश में
उसकी वाणी रुक गई। वह बार बार भगवान के पावन चरणों में मस्तक टेक टेक कर प्रणाम करने लगी। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कह आन, प्रेम सहित प्रभु खायो, बारही बार बखान। भगवान का पूजन किया और फल सामने रखे। भगवान ने उसकी भक्ति की बड़ाई करते हुए उसकी पूजा स्वीकार की और उसके दिए हुए प्रेम के रस में पगे झूठे बेर का भोग लगाकर शबरी को कृतार्थ किया। भगवान ने फलों में कैसा अपूर्व स्वाद पाया, इसका वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन, सासुरे भई जब जह पहुनाई, तब कह कही सबरी के, फलन की रुचि माधुरी न पाई। शबरी ने स्वयं को नीच, गंवारी व मंदमती बतलाया था। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे भामिनी सुनो, मैं एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पात, कुल धर्म, बड़ाई, गुण, कुटुंब, धन व चतुराई, सब कुछ भक्ति के बिना बिन जल के बादल के समान है। यहाँ भगवान ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए कहा, शबरी, पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी मेरी भक्ति कथा में प्रेम रखना, तीसरी भक्ति है अभिमान त्याग, गुरु के चरणों की सेवा करना, चौथी भक्ति है कपट त्याग, मेरे गुणानुवादों का गान करना, मंत्र जप भजन व वेद चर्चा पांचवी भक्ति है, इंद्रियों का दमन, कर्मों से वैराग्य व सज्जनों की सेवा छठी भक्ति है, सातवीं भक्ति संसार को मुझ में रमा हुआ देखना है, वह संतों को मुझसे अधिक देखना है। जो कुछ भी मिले उस पर संतोष व पराये दोषों को न देखना आठवीं भक्ति है। वह सबसे छलहीन रहना यह नवमी भक्ति है। हे भामिनी, तुम में तो सब कुछ दृढ़ है, इसलिए योगियों की गति आज तुम्हें सुलभ है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय